नमस्कार, मैं नम्रता दीक्षित, सीनियर डाइटिशियन एट पेनिशिया हॉस्पिटल। तो आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़, मधुमेह, शुगर में हमारा खान-पान क्या होना चाहिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि शुगर में जो हमारा खाना-पीना होता है वो हेल्दी ईटिंग में आता है। एक संतुलित आहार, बैलेंस मील लेना है जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो कम होनी चाहिए। प्रोटीन, फैट की मात्रा भी हमारा जो है एक संतुलित होना चाहिए। ये अलग अलग मरीज़ होते हैं, उसमें जो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम जो उनकी होती है। तो हम लोग को सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ध्यान देना है। तो उसमें हम लोग जितनी हेल्दी दिनचर्या रखेंगे उतना हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो हम लोग को सुबह की जो शुरुआत है वो बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए। उठेंगे सवेरे, आपका जो है उठने का टाइम 5-6 बजे होना चाहिए, जिसमें आप बादाम या अखरोट, ड्राई फ्रूट्स जो है वो खा के वॉक करने के लिए जाना चाहिए। खाली पेट शुगर में वॉक नहीं करना है। फिर आपका जो ब्रेकफास्ट टाइम है वो 8 बजे, 8:30 बजे तक हो जाना चाहिए, जिसमें आपका कुछ भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जैसे कि रोटी हो गई, दलिया हो गया, आपका ओट्स हो गया, आप ले सकते हैं। उसके साथ आप कुछ मट्ठा है, दही है, आप सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। फिर आती है 11-12 के टाइम। 11-12 बजे जो है वो आपको एक कोई फल लेना है, जो भी मौसम के हिसाब से सीज़न का फल है वो आप ले सकते हैं। जैसे आजकल मिल रहा है, अमरूद है, सेब है, नाशपाती है, आप ले सकते हैं। मगर कोई फल का रस नहीं लेना है, उससे शुगर बढ़ जाती है। क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता है, वो आपके ब्लड में सीधे एब्जॉर्ब होके आपके शुगर को बढ़ा देगा। और जब आप चबा चबा के कोई फल खाएंगे तो वो आपके ब्लड में सीधे एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो शुगर आपका बढ़ेगा नहीं। अब हम बात करते हैं आपका 1 बजे जो हमारा लंच का टाइम आता है। अब हमें अपने दोपहर के भोजन में क्या लेना चाहिए, तो उसमें आपकी रोटी होनी चाहिए, दाल, सब्ज़ी, सलाद, जितनी भी रंग बिरंगी सब्जियां हैं मौसम के हिसाब से वो आपको अपने डाइट में लेना चाहिए। सलाद में मूली, खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर, नींबू सब कुछ ले सकते हैं। जो मेरी प्लेट होनी चाहिए खाने की, वो आधा प्लेट सलाद होना चाहिए। 1/4 कार्बोहाइड्रेट और 1/4 प्रोटीन वाली चीज़ें, जैसे कि दाल हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया, आप ले सकते हैं। और रोटी जो है वो आपको या तो आप ज्वार की रोटी लीजिए, जौ की रोटी लीजिए, रागी की रोटी ले सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं, सत्तू डाल सकते हैं, ओट्स को पीस के आप उसको आटे के फॉर्म में डाल सकते हैं। मगर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि एक टाइम में एक ही आप कोई भी जो है आटा डालेंगे। क्योंकि सबकी जो डाइजेशन है वो आपकी अलग अलग होता है। तो इसीलिए जैसे कि मान लीजिए आपने 70% गेहूं का आटा लिया, 30% आपने कोई भी एक फ्लावर जो मैंने बताया वो आप डाल लीजिए, तो ये आपका हो गया। तो आप, और ये जो दाल है वो छिलके वाली होनी चाहिए, जैसे खड़ी मूंग, खड़ी मसूर, राजमा, चना, जो हम लोग फलियों की बात करते हैं, लेग्यूम की बातें कर रहे हैं, ये सब में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। फाइबर खाने से क्या होता है कि आपका पेट जो है वो भर जाता है, शुगर कंट्रोल करता है और लंबे टाइम तक भूख लगने नहीं देता है। तो ये बात हो गई हमारे लंच की। अच्छा, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अक्सर ये मिथ होती है कि क्या हमें शुगर है तो हमें क्या चावल खाना चाहिए। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी, चावल भी आप ले सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन लीजिए, मगर उसको इस प्रकार लें, जैसे मान लीजिए कल दोपहर को खाना है आपको, तो रात में बना के फ्रिज में रख लीजिए और उसको कल, जैसे आपको 1 बजे खाना है तो आधा घंटा 1 घंटा पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख लीजिए, तो आप उसको तब ले सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसमें जो स्टार्च है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 40% कम हो जाता है और आपके शुगर को वो बढ़ाएगा नहीं। वो अगर मान लीजिए उसको गरम करना है चावल को, जैसे आपको लगता है गरम करना है, तो उसको कोई पैन गरम पहले कर लीजिए, उसके बाद गैस बंद करके उसको लो फ्लेम में हल्के से बिल्कुल गरम करना, ज़्यादा हीट पे नहीं गरम करना है। तो ये तो बात हो गई हमारे लंच की। अब हम बात करेंगे शाम के नाश्ते की, जो कि 4 से 5 के टाइम में होता है।
उसमें आपको एक हेल्दी स्नैक लेना है, जैसे कि अंकुरित चने ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा लेग्यूम है, आपने बॉइल्ड राजमा का सलाद बना लिया, चने का सलाद बना लिया, आपका ये हो सकता है भुना हुआ लाई चूड़ा हो सकता है, आपका बिस्किट में मारी गोल्ड ही हम लोग कहते हैं, और कोई जैसे कि अक्सर ये होता है कि न्यूट्री चॉइस, तो वो तो लिखा हुआ है उसमें कि ये तो लो फैट है, फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, तो क्या हम ले सकते हैं? नहीं, आपको बिल्कुल न्यूट्री चॉइस बिस्किट नहीं अलाउड है। मेरी गोल्ड इज़ अ सेफ बिस्किट बिकॉज इसमें फ़ैट कंटेंट कम होता है। तो कोई भी आप हेल्दी स्नैक, जैसे आपको कुछ बनाना भी है तो आप वहाँ पे कुछ बेसन का चीला बना लिया आपने, या आपने ढोकले बना लिया, इडली बना लिया, एक मॉडरेशन में खाना है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपका कुछ भी हो सकता है। फिर शाम का जो है फिर आपका ये तो हमने बात करा एज अ स्नैक की बात किया। आपको अगर फ्रूट लेना, जैसे मैंने कहा 11 बजे फ्रूट है तो 2 सर्विंग फ्रूट आप ले सकते हैं। एक फ्रूट का टाइम आपका 4 बजे के आसपास भी हो सकता है। कोई भी 2 सेम फ्रूट हो सकता है, 2 कोई अलग फ्रूट हो सकता है। अब हम बात करेंगे डिनर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर हम लोग की जो हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल की हम लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग के पास समय नहीं है, लेट नाइट डिनर कर रहे हैं, रात को आया कि हम लोग को अरे बहुत भूख लग रही है, दिन भर कुछ नहीं खाया, ये सब गलत चीज़ें हैं। 8 बजे आपने डिनर ले लेना है, प्रीफर करें 8 बजे इज़ अ हेल्दी टाइम, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है रात को लेट डिनर लेने से। उसमें आपकी कुछ भी हो सकता है, आइदर रोटी, 2 रोटी सब्ज़ी हो सकती है, या दलिया हो सकता है, या ओट्स हो सकता है, डिपेंड्स कि आपको क्या प्रेफर करना है। तो आप ये ले सकते हैं। प्लस सलाद आपका उसमें ज़रूर खाना है। जैसे मैंने कहा कि उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और 10 बजे तक आप 1 कप दूध 100 ml आप ले सकते हैं। तो ये तो हमने बात किया आपका एक हेल्दी रूटीन के बारे में, सुबह से लेके रात तक आपको किस टाइम में क्या चीज़ लेना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि हमने तो एक हेल्दी ईटिंग किया, आपका रोटी सब्ज़ी ही खाया, मगर आपने टाइम का ध्यान नहीं दिया, तो ये भी ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा देर प्लस माइनस हो सकता है, मगर टाइम का ध्यान देने से भी बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में फ़र्क पड़ेगा। आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, इन्फ्लेमेशन कम रहेगा। ये तो बात हो गई हमारे खान पान की। अब हम बात करेंगे कि जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तेल के बारे में। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तेल को हमको कम खाना है। हम लोग बताते हैं कि आधा लीटर तेल पर मेंबर पर मंथ, यानी आपके यहाँ 4 लोग हैं तो 2 लीटर तेल का खर्चा महीने का होना चाहिए। अब ये है, तो अब ये आप तेल को कैसे कम करेंगे? तो हम लोग बताते हैं कि आप कुकर में सब्ज़ी बनाइए। कुकर में सब्ज़ी बनाने से तेल कम लगता है। तेल को नाप तोल के आप डालिए, तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये बात आती है, क्या हम देसी घी, हमें शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या हम खा सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल देसी घी भी खा सकते हैं, मगर एक सीमित मात्रा में। जैसे मैंने कहा कि 3 चाय का चम्मच पर डे आपको ऑयल का कंजम्पशन है, तो उसमें 1/4 टीस्पून देसी घी भी दाल में डाल के आप खा सकते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई सुबह से लेकर रात तक का दिनचर्या, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब हम बात करेंगे, हमने तो बात किया क्या खाना चाहिए, अब हम बात करेंगे क्या अगर हमें डायबिटीज़ या मधुमेह है तो हम क्या चीज़ नहीं खा सकते हैं। तो हमें जो है वो प्रोसेस फूड जो होते हैं, जो डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका बेक्ड जो होते हैं, आपके बिस्किट्स होते हैं, वो सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तला हुआ सामान आपको नहीं खाना है। मैदे से बना हुआ सामान जैसे कि समोसा हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फल का जूस जैसे मैंने कहा कि पहले भी मना किया है, वो चीज़ें नहीं खाना आप बिल्कुल आप नहीं खाना है इसको। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अपने डाइट में हरी सब्जियाँ, रंग बिरंगियाँ सब्जियाँ को इंक्लूड करेंगे। जितनी सब्जियाँ रंग बिरंगी होंगी उतने आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आप ज़्यादा खाएंगे, उतने आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसी शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसका अच्छी लगी होंगी मेरी बातें और इसको आप लोग फॉलो करेंगे। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।